पे सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे पहले। बहुत सारे ऋतुएं होती हैं ना। किसी ऋतु में हमें गर्मी लगता है, किसी ऋतु में हमें ठंडा लगता है, किसी ऋतु में बहुत बारिश होती है, किसी ऋतु में नहीं भी होती है। तो चलो आज के क्लास में ये समझते हैं कि कौन सी ऋतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं और उनका टाइम कब से कब तक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कौन सा सीजन, स्प्रिंग सीजन। कौन सा सीजन? स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन को हिंदी में कौन सा ऋतु कहते हैं? वसंत ऋतु। और यह मार्च से अप्रैल तक होता है। कब से कब तक? मार्च से अप्रैल तक। स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु में ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंड होती है। मौसम जो है वह बराबर के रूप में होता है। इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋतु का राजा। और जानते हैं इस मौसम में जितने भी पेड़ पौधे के पत्ते गिरे हुए होते हैं, फूल मुरझाए हुए होते हैं, सारे के सारे खिल जाते हैं। कौन सी सीजन है? स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन के बाद साल की शुरुआत होती है, आपको आता है समर सीजन। समर सीजन को हिंदी में हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। कौन सा ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। और यह अप्रैल से जून तक होता है। कहां से कहां तक? अप्रैल से जून तक। जानते हैं कि अप्रैल से जून तक जब ये सीजन होता है तब आपको गर्मी लगती है। जून में ही हम सब गर्मी छुट्टी देते हैं बच्चों को। उसके बाद समर सीजन के बीतने के बाद आता है रेनी सीजन, जिसको हिंदी में वर्षा ऋतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में जून से अगस्त तक होता है। कब से कब? जून से अगस्त तक। इस मौसम में बहुत से धरती गर्मी से परेशान हो जाती है। धरती जो है गर्मी से एकदम सूख जाती है और बारिश होती है तो सारे पेड़ पौधे में फिर से हरियाली आ जाती है। रेनी सीजन के बाद आ जाता है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन को हिंदी में हम शरद ऋतु कहते हैं और यह अगस्त से अक्टूबर तक होती है। इस सीजन में क्या होता है कि जितने भी डिसिडियस प्लांट होते हैं, पतझड़ पौधे होते हैं, उसके पत्ते गिर जाते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम है पतझड़ मौसम। इसको पतझड़ मौसम भी कहते हैं। इस कविता में है पतझड़ से सीखो दुख में धीरज रखना। पतझड़ से क्या सीखा जाता है? दुख में धीरज रखना। कुछ पौधे के पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ पौधे में पत्ते रहेंगे तब तो हरियाली रहेगी। पेड़ पौधे के पत्ते जब गिर जाते हैं तो क्या होता है? वह मायूस हो जाता है। उसके बाद ऑटम सीजन के बाद आता है प्री विंटर सीजन। जैसे आप सब नर्सरी से पहले कौन सा क्लास होता है? प्री नर्सरी। तो प्री नर्सरी यानी प्री विंटर सीजन, इसको हेमंत ऋतु कहते हैं। यह अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। इस ऋतु में कुछ न कुछ ठंड होने लगती है, ठंड बढ़ने लगती है। अभी का समय जो आपका कौन से? अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा ऋतु? प्री विंटर सीजन। कौन सा? प्री विंटर सीजन। इसको हिंदी में हम हेमंत ऋतु कहते हैं। ठंड पड़ना चालू हो चुका है, आप सब उन्हीं के वस्त्र पहनना चालू कर दिए हैं, ठंड से बचाव करना चालू हो गया है। ठीक है। प्री विंटर सीजन के बाद आता है विंटर सीजन, जिसको हम सब शीत ऋतु कहते हैं। इसका दूसरा नाम है शिशिर। कौन सा? शिशिर। और शीत ऋतु जो है वह दिसंबर से फरवरी तक होता है। इस मौसम में बहुत ही ठंड होती है। इस मौसम में बहुत जगह जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फों की बारिश होती है, जिसको इंग्लिश में स्नोफॉल कहा जाता है। कोई दिक्कत? एक चीज और याद रखिए कि आपके रेनी सीजन को ही मानसून कहा जाता है। रेनी सीजन को ही क्या कहा जाता है? मानसून। और हम भारत देश में सारे ऋतुओं का अनुभव इस 12 महीने में करते हैं। तो चलिए ऋतुओं का कॉन्सेप्ट क्लियर, सीजन समझ में आ गया, कब से कहां तक होते हैं। चलिए दैट्स ऑल।